देखिए, इस वक्त हम बजरगंज विधानसभा क्षेत्र के बजरगंज में ही हैं और प्रखंड मुख्यालय के समीप देख सकते हैं राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग यहाँ बिहार बंद के समर्थक में उतर गए हैं, रोड पे बैठ गए हैं। और देख सकते हैं सामने थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे आ चुके हैं शशि शेखर जी। चलते हैं उनसे, हम वार्तालाप करते हैं। आखिर बिहार बंद का इतना बड़ा जो लगा रखे हैं रोड पे, सारे रोड पे जाम ही, जहाँ भी देखिए आपको जाम ही जाम मिलेगा। चलते हैं उनसे सारी हम बातें जानने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या कहिएगा सर, पूरा बिहार में आप लोग पूरा बंद कर रखे हैं। देखिए, पहले नोटबंदी करके देश को रोड पर लाए, अब वोटबंदी की साजिश रच रहे हैं। यही वोट से 2024 में माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ सांसद बने हैं लोग, मंत्री बने हैं लोग। अब 6 महीना बाद ऐसा का आफत आ गया कि चुनाव के ठीक 4 महीना पहले वोटर का पुनरीक्षण हो रहा है। आनन फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति हुई है, उसमें मुख्य न्यायाधीश होते थे पहले, उनको कैबिनेट से हटा दिया गया कि नहीं, ये जो प्रधानमंत्री तय करेंगे, उनको 2 चाटुकार तय करेंगे, वही मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वोटर की चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में खूब धांधली हुई है, लेकिन बिहार का जनता जागरूक है। जो गरीब, वंचित, शोषित अक़लियतों का वोट काटने की जो साजिश रच रहे हैं, उन्हीं के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। तो बिहार अब जनता चुप नहीं रहेगी। जब तक ये पुनर्विचार वापस नहीं होगा, तब तक महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक घेराव करेंगे। और सरकार जिस तरह से यूटर्न हमेशा लेते आई है, किसान बिल हो, चाहे कोई उनका योजना जो फेल होता आया है, महंगाई उनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है, बेरोजगारी कंट्रोल हो नहीं रहा, जानबूझ के मुद्दा भटकाने के लिए 4 महीना पहले लोग को व्यस्त करने के लिए ये साजिश रची गई है। लेकिन यहाँ मिशन फेल होगा, बिहार कड़ा जवाब देगा। चुनाव आयोग के क्या कहिएगा? चुनाव आयोग तो कठपुतली हो गया है ना। जैसे चुनाव आयोग पहले वो कहे ना, पहले एक प्रक्रिया होती थी उनकी नियुक्ति में, उसमें चीफ जस्टिस इंडिया होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, मंत्री कैबिनेट होते थे, तमाम 5-6 लोगों का कमेटी मिलकर तय होता था। अब उसमें से सबको निकाल दिया, अब अपने मनमाने तरीके से रिटायर्ड आदमी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए। अब बना के महाराष्ट्र में जैसे चुनाव जीते, अब बिहार में जीतना चाहते हैं, लेकिन बिहार का जनता चुप रहने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के लोग सीधे हैं, यहाँ के लोग हर मामले को जानते हैं, यहाँ राजनीति हर घर में है। आज सबसे बड़ा अधिकार क्या है जनता के पास? मत का अधिकार, वो आप छीन के, एक तो यहाँ बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई से लोग त्रस्त ही हैं, नौकरी घर में नहीं है, यहाँ जाति प्रमाण पत्र से लेकर वृद्धा पेंशन का संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। एक जो अधिकार होता है सबसे इम्पोर्टेंट मत का, वो आप छीन लेंगे तो जनता किस मुँह से कहाँ जाएगी? तो ये मत का अधिकार छीनने की साजिश हम लोग सफल नहीं होने देंगे, विफल होगा। तो देख सकते थे यहाँ पे कांग्रेस नेता शशि शेखर जी थे और कार्यकर्ता लोग हैं, आरजेडी के हैं कार्यकर्ता लोग, उनसे हम भी बात करेंगे आखिर उन लोग को क्या कहना है। क्या कहिएगा? आप लोग इसी तरह से बैठे रहिएगा रोड पे। हम लोग जब तक जो मतदाता सूची में नाम हटाने की बात चल रहा है, चुनाव आयोग वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग रोड पर ही रहेंगे। जनता को, गरीब गुरबा का नाम हटाने का साजिश चल रहा है, वोट का अधिकार छीनने का साजिश चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ये जो चुनाव आयोग है केंद्र सरकार के इशारा पर चलता है। चुनाव आयोग कोई नाम का चीज़ नहीं रह गया। चुनाव आयोग बहुत सा पहले रहते थे, TN सेशन वगैरह रहते थे, अपना कानून के इस्तेमाल करते थे। ये कठपुतली है, सरकार के इशारा पर काम करता है, कुछ भी सुनने के लिए विपक्ष को तैयार नहीं है। तो हम लोग का तो कोई अधिकार नहीं है। हमारा तो एक ही आती है कि रोड पर हम लोग उतरेंगे और सारे गरीब गुरबा को इस बात को जगावेंगे। महेंद्र प्रसाद, जिला महासचिव, गया। चलिए फिर तो यहाँ पर देख सकते थे कि इस तरह से थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए रोडों को, कि देख सकते हैं ये झिमाझिम बारिश भी हो रही है, फिर भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता लोग चक्के जाम कर रखे हैं, गाड़ी पूर्ण रूप से बाधित है और यहाँ पे और है कार्यकर्ता लोग। चलिए उनसे हम बातें करते हैं। क्या कहिएगा सर? आज जैसा कि आप लोग सारे मीडिया चैनल में, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं आपके चैनल को। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में आपका ट्रेड यूनियन जो मजदूर होते हैं, उनके समर्थन में
और मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के विरोध में हम लोग पूरे भारतवर्ष के हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक स्टेट में कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य कारण है गरीब गुरबा को वोट से वंचित किया जा रहा है। अब जो 11 को विकल्प खोजा है, 11 विकल्प में गरीब गुरबा के पास एक भी विकल्प नहीं। पढ़े लिखे के पास तो कुछ विकल्प है। आप जानते हैं कि 62% ही शिक्षित है, 38% यहाँ का जो मतदाता, गरीब मतदाता है, वो आपका अनपढ़ है। अनपढ़ के पास कहाँ से प्रमाण पत्र आवेगा? गरीब गुरबा को वोट से वंचित करना है, अकलियत को वोट से वंचित करना है, इनका मुख्य उद्देश्य वही है। उसी का विरोध में हम लोग आज का इतना बड़ा आयोजन किया गया है। इसको हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग विरोध करते हैं कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का कार्य वापस ले, अब पुराना मतदाता सूची पर ही चुनाव करवाओ। और जो ट्रेड यूनियन गरीबों को, मजदूरों को जो पलायन किया जा रहा है, छटा जा रहा है, छटनी किया जा रहा है, उसको सरकार रोक लगा, उसको बाजी भक दे, यही हमें करना है। चलिए, तो यहाँ तो सुन रहे थे कार्यकर्ता लोगों का आवाज़ कि जब तक चुनाव आयोग वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग ने प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी आपका क्या विचार है ये भारत बंद और बिहार बंद को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।